हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज जो शॉर्ट्स क्रिएट करने जा रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेटिव नहीं है, एक क्वेश्चंस का आंसर देने वाला शॉर्ट्स है बेटा, ठीक है? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं उन बातों पे जैसे कि हमने लास्ट जो एक वीडियो बनाई थी रशिया यूक्रेन जिसको कहते हैं थिंक टैंक, शार्क थिंक टैंक की बात की थी हमने। उसी पार्ट की हमने सेकंड पार्ट एक रिव्यू की तौर पे आपके सामने ला रहे हैं। इसके अंदर सीन क्या है बेटा कि उसमें एक बच्चे ने कमेंट मारा था, कमेंट किया था उन्होंने कि ये सर कि हमें दूसरों के झगड़ों में पड़ना क्या आवश्यक है? इससे हमारे को क्या इश्यू है? हमसे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो बेटा मैं इस बात पे एक बता दूँ, एक छोटी-सी कहानी के तौर पे एक बात बताता हूँ। तो मान के चलो कि आपका घर है और आपके बगल में आपके घर के बगल में आपके पड़ोसी रहते ही होंगे। अब सोचो बेटा कि कभी आपके पड़ोसियों के बीच में झगड़े हो रहे हों, तो क्या आप अपने घर में सुकून से रह सकते हो? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो जब भी झगड़े करेंगे, उनकी जो वॉइसेज़ होंगे, उनके लाउड्स होंगे, वो सब उनकी जो एनर्जीज़ होंगी, नेगेटिव एनर्जीज़, वो चारों तरफ फैल जाएँगी और फैलने के बाद जब भी आप अपना वर्क करेंगे, आपको बार-बार इरिटेट करेंगी, वो आके आपको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेंगी, आपको कोई किसी भी काम को अच्छे से होने नहीं देंगी। तो इस ये जो बेटा है पड़ोसियों को सोचिए, आपके पड़ोसी वाले हैं, मतलब आपके बगल में ही हैं और वो सब उन लोगों से क्या मतलब है हमें? कुछ मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमसे लिंक्ड हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने आप को सुकून से, शांति से, बिल्कुल वातावरण एटमॉस्फेरिक के साथ रहना है बेटा, तो हमें ये चाहिए कि हमारे सोसाइटी की, हमारे नेबरहुड कंडीशंस में जो भी चीज़ें हों, जो भी परस्पर जो भी वस्तुएँ होती हों, चाहे जो भी भावनाएँ घटती हों, तो वो हमेशा बिल्कुल नॉर्मल रहे, शांत रहे। अब यही चीज़ को अगर हम रिलेट करेंगे बेटा रशिया-यूक्रेन वॉर से, तो रशिया-यूक्रेन वॉर एक हमारे जो नेबरहुड है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड ही एक घर है। अब घर में एक-दूसरे के पड़ोसी ही हैं सब कोई। तो जब एक-दूसरे के पड़ोसी वाले में जब झगड़ा होगा, तो वो क्या हम चैन से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और स्पेशलिटी तो अगर बात करें बेटा हम लोग बात करेंगे जब उस लेवल पे, लेवल क्या है? लेवल है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल पे बेटा जैसे हर एक देश के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो जो देश इस समय लड़ रहे हैं ना, जो युद्ध में है, एक है बेटा आपका रशिया और एक है यूक्रेन। तो जो रशिया है बेटा वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है क्या? व्हीट प्रोड्यूस करता है। वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है क्या? आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करता है। यूक्रेन क्या करता है? वो भी व्हीट प्रोड्यूस करता है, वो भी अच्छे फर्टिलाइज़र्स प्रोड्यूस करता है। तो ये सोचो बेटा, तो वर्ल्ड में सोचो किस चीज़ की कमी होगी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, फर्टिलाइज़र्स की और व्हीट की। फर्टिलाइज़र्स अगर नहीं होंगे तो जो हमारी धरती पे अगर कोई भी चीज़ को उगाना है, आपको क्रॉप करना है, तो हमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि दिन प्रतिदिन बेटा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से प्रोडक्टिविटी भी हमको हाई चाहिए, जिसके लिए फर्टिलाइज़र बहुत ही आवश्यक है। याद है आपको श्रीलंका वाला केस? श्रीलंका ने यही गलती की थी, उसने फर्टिलाइज़र रोक दी थी जिसकी वजह से आज उसकी अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो रखी है बेटा, ठीक है? लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, तो हम ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ेगा और क्या पता इकोनॉमिक लेवल में हमारे की ऐसी तैसी हो जाए, ठीक है? लेकिन ऐसे जैसे हम इस समय देख रहे हैं कि हम लोग का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तो काफ़ी प्रोग्रेसिव तौर पे है। जो इस समय गवर्नमेंट चल रहा है उसने काफ़ी अच्छे-अच्छे ऐसे-ऐसे प्रोस्क्यूर और ऐसे-ऐसे प्रिवेंशंस अपनाए हैं, प्रिकॉशंस लिए हैं कि इस युद्ध के माहौल के बीच भी हम लोग की प्रोग्रेस में कोई भी गिरावट नहीं आई है, प्रयास ये रहा है। लेकिन फिर भी बेटा इफ़ेक्ट तो आएगा ही आएगा बिना कहे हुए। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर है, तो वर्ल्ड लेवल पे बेटा भले इंडिया में क्राइसिस ना हो, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखो तो इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि सब लोग उस पे डिपेंडेंट है, रशिया और यूक्रेन के ऊपर। व्हीट के लिए भाई, व्हीट नहीं होगा, खाने बिना आदमी मर जाएगा। तो पूरा यूरोप खाने बिना की ऐसी की स्थिति हो जाएगी बेटा, ठीक है? और पेट्रोलियम प्रोडक्ट अब ठंडियों के समय आ रहे हैं, तो पूरे यूरोप में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसफर करता है वो बेटा रशिया होता है। अब रशिया से हो गया वॉर, अब वॉर हो गया तो बॉयकॉट होगा तो कोई उसके तेल और परचेज करेगा नहीं। अब तेल परचेज नहीं करेगा तो पूरे तरफ अब ठंडे के समय आएगा तो जलाएंगे क्या? लकड़ी ना, कितने देर तक लकड़ी जलाएंगे? कितना लकड़ी जला लेंगे? तो इससे पहले जो भी फ्यूल होता था, यूज होता था, उसको गैस को यूज करते थे घरों को गर्म करने के लिए। लेकिन अब वो रशिया कट कर देगा तो ठंडी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी इनकी। क्लियर हो बेटा? तो ये सब चीजें हैं। अब जैसे हम अपने देश की बात करें तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों को अपने आप पे इंटरडिपेंडेंट कर लिया, यानी इंडिपेंडेंट कर लिया बेटा, जिसके वजह से हमको ये सारी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। इस वजह से हम पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपका वही सवाल था पहले वाला कि हमसे क्या मतलब है बेटा? मतलब तो बहुत है। अगर आप
इस जगह पे रह रहे हैं तो मतलब है, क्योंकि आपको दूसरों की वजह से आपके जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको कौन सोल्यूशन करेगा। तो इस वजह से हर जगह विश्व शांति होना बहुत आवश्यक है। वर्ल्ड पीस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।